स्टडी 247 में आप सबका स्वागत है दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो टीपीएससी मिसलनस पोस्ट की प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन हेल्ड हुई है उसकी कट ऑफ्स क्या हो सकती है। ये जो हम वीडियो बना रहे हैं और ये जो हम एनालिसिस कर रहे हैं वो प्योरली सैंपल साइज के ऊपर डिपेंडेंट है। 2K से ज़्यादा सैंपल साइज हमने कलेक्ट किए हैं, 2000 से ज़्यादा 2000 से ज़्यादा हमने सैंपल साइज कलेक्ट किए हैं जो जिन कैंडिडेट्स ने एक्चुअली एग्जामिनेशन में अपीयर किया हुआ है उनसे ये कलेक्टेड सैंपल है। और उसके बेसिस पे हम बात करेंगे कि क्या कट ऑफ्स हो सकती हैं अगर कैंडिडेट्स के अटेम्प्ट की बात करें। तो शुरू करते हैं ये वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं कि जो पेपर हुई है वो किस जगह में थोड़ी सी टफ हुई है हार्ड लेवल उसकी हुई है, या फिर कहाँ पे ये इजी या मॉडरेट लेवल पे चली है। जो कैंडिडेट्स इस एग्जाम को अपीयर किए हुए हैं उनको पता होगा कि इस बार का जो मैथ्स और रीजनिंग का जो पार्ट था, मैथ्स और रीजनिंग का ग्रुप सी का जो पार्ट था, वो पिछले जितने भी एग्जामिनेशंस हुई हैं, चाहे आप अलग अलग जो टीपीएससी के कंडक्ट किए हुए एग्जामिनेशंस बोल लो, टीसीएस भी आप इस पे कंपेयर कर सकते हो क्योंकि टीसीएस की जो एग्जामिनेशन हुई है प्रीवियसली उसके मैथ्स रीजनिंग के कंपैरिजन में भी ये हम कहेंगे कि ये हार्ड तो हुई है। क्योंकि अगर हम कहें कि जो मैथ्स की पार्ट है वो सॉल्वेबल तो थी पर बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग थी। अगर टाइम की बात करें तो 1.5 आवर्स यहाँ पे अलॉटेड टाइम थे 100 क्वेश्चंस के लिए। तो 30 क्वेश्चन जहाँ पे मैथ्स के क्वेश्चन करीब करीब 15 से 17 क्वेश्चंस थे, तो उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना शायद से इस गिवन टाइम पीरियड के लिए एनफ नहीं हो सकती है, ऐसा सबका कहना है। ऐसा हमको भी लगता है कि शायद से जो मैथ्स की क्वेश्चन है, मैथ्स की जो क्वेश्चन पेपर यहाँ पे सेट हुई है थोड़ी सी लेंदी हुई है। तो मैं टाइम और उसके जो क्वेश्चन की जो लेवल है उन दोनों को कंसिडर करके हम इसको हार्ड लेवल में ही लेके जाएंगे। रीजनिंग की बात करें तो कुछ रीजनिंग के प्रॉब्लम्स ऐसे थे जो कि इजीली सॉल्वेबल थी, लेकिन कुछ कुछ रीजनिंग की प्रॉब्लम्स ऐसी थी, 3-4 आप लोगों को मिला होगा, जो शायद से थोड़ी सी ट्विस्टेड थी। तो उन सारे फैक्टर्स को कंसिडर करके हम ये जो ग्रुप सी यानी मैथ्स और रीजनिंग की जो पार्ट है इसको हम थोड़े से हार्ड लेवल पे ही रखेंगे। फिर जो इंग्लिश की पार्ट थी, इंग्लिश के पार्ट में देखा गया है कि इस बार क्वेश्चन जैसे एरर करेक्शन या फिर सिनोनिम और एंटोनिम की जो क्वेश्चंस थी और साथ में पैसेज की जो क्वेश्चंस थी वो रिलेटिवली इजी थी। तो इंग्लिश के पेपर को इजी टू मॉडरेट के पार्ट में, हम मॉडरेट में हम नहीं पकड़ सकते एक्चुअली, इजी पार्ट में ही हम पकड़ेंगे क्योंकि इजीली सॉल्वेबल थी, टाइम कंज्यूमिंग नहीं थी। तो इंग्लिश के पार्ट को इजी लेवल में रखेंगे और जो बाकी जीके की जो पार्ट है उसमें थोड़े से डिफरेंसेस देखने को मिले हैं इस बार के पेपर में। जिन जिन एरियाज पे प्रीवियस टीपीएससी मिसलनस पोस्ट की एग्जामिनेशन हुई थी उसके साथ अगर हम कंपेयर करें तो जीके के जो क्वेश्चंस थे उनके एरियाज थोड़े से डिफरेंट थे। यहाँ पे एक चीज फॉलो हुई है जो कि होती है पंचायत के एरिया में, पंचायती राज और अर्बन लोकल बॉडीज हैं उन पे काफी सारे क्वेश्चंस देखने को मिले हैं, लेकिन बाकी जो करंट अफेयर्स और जीके के पार्ट थे उसमें थोड़ी सी डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस या फिर कुछ अलग से एरिया से क्वेश्चन होती हुई दिखी है इस बार। तो ये जो सारे क्वेश्चन जो यहाँ पे आए हैं उनके साथ कंप्लीट कंपैरिजन और उनके एनालिसिस हम इसको अलग से वीडियो में करेंगे। ये जो वीडियो है हम इस पे कट ऑफ की बात करेंगे कि क्या हो सकती है। तो हमने कहा था कि सैंपल साइज जो हमने ली थी वो 2000 प्लस थी। 2000 प्लस सैंपल साइज के ऊपर अगर हम कंसिडर करें जो हम लोगों को रेस्पॉन्स मिली हुई है तो उसके हिसाब से 45 से 55 स्कोर या फिर करेक्ट अटेम्प्ट हुए हैं, ऐसे कैंडिडेट्स के परसेंटेज सबसे हाई थे। अराउंड 50% से ज़्यादा इसी कैटेगरी में आते हैं और 55 प्लस की जो सैंपल साइज है वो अराउंड 15 to 20% साइज जो थी वो 55 प्लस की थी, जबकि 45 से नीचे 35 से 45 के रेंज में अराउंड और बाकी 20% की साइज थी और लेस देन 35 स्कोर करने वाले उसकी सैंपल साइज बहुत ही कम थी।
जो कि यहाँ से आप लोगों को दिख रहा होगा 50, अगर आप 15 भी पकड़ें 65 और 85, तो करीब करीब 50%, 15% जो सैंपल साइज थी वो 35 से नीचे उनकी, वो कह रहे हैं कि उनके जो अटेम्प्ट्स हुए हैं, करेक्ट अटेम्प्ट्स, वो 35 से नीचे है। तो इस पैटर्न को अगर हम फॉलो करें और जो क्वेश्चन की लेवल हम कंसिडर करें, मैथ्स की और रीजनिंग की बात करें या जीके की बात करें या फिर इंग्लिश की बात करें, तो हमारा ये मानना है कि ये जो 45 से 55 की जो रेंज है, ये यूआर की कट ऑफ हो सकती है। अब ये जो 45 से 55 की रेंज हमने यहाँ पे सिलेक्ट करी हुई है, इसको बस इस बात पे बेसिस करके हमने हमने ये चूज नहीं किया है इस रेंज को, क्योंकि 50% जो आंसर्स हैं वो इस रेंज में लाई कर रही है। इसका इसका जो बेसिक रीजन है वो ये भी है कि नंबर ऑफ पोस्ट जो हैं, इस बार के नंबर ऑफ पोस्ट वो काफ़ी ज़्यादा हैं अगर आप पिछले मिसलनस पोस्ट के एग्जामिनेशन के साथ कंपेयर करें। तो नंबर ऑफ पोस्ट्स अगर ज़्यादा हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि जो नॉर्मल कट ऑफ होती है वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है। हालांकि ये पूरी जो एनालिसिस है वो क्वेश्चन पेपर पे कंप्लीटली डिपेंडेंट रहता है कि अगर क्वेश्चन पेपर इजी लेवल पे होती है तो ये कट ऑफ ऑब्वियसली हाई हो जाएगी। लेकिन इस बार के क्वेश्चन पेपर को अगर हम एनालाइज करें और नंबर ऑफ पोस्ट, जो वैकेंट पोस्ट के नंबर हैं, उसको अगर एनालाइज करें तो हमारा फाइनली ये हमारा एनालिसिस ये कहता है कि 45 से 55 के बीच में यूआर की कट ऑफ होनी चाहिए। सैंपल साइज पे कंप्लीटली डिपेंडेंट है, फिर भी हम ये कहेंगे कि 45 से 55 तक एक सेफ रेंज हो सकती है। प्लस माइनस 5 यहाँ पे आप कर सकते हैं। 45 से कम हम नहीं सोच रहे हैं। 45 इज द लिस्ट स्कोर दैट यू शुड हैव स्कोर्ड एटलीस्ट। अगर उससे कम होती है तो अच्छी बात है, आप लोगों के लिए अच्छी है। जिन्होंने 40 से 45 के बीच में स्कोर किया हुआ है उन लोगों के लिए अच्छी बात है। उसके लिए हम लोगों को ऑफिशियल जो कट ऑफ लिस्ट है, जो मेरिट लिस्ट है, उसको चेक करना पड़ेगा, उसको रेफर करना पड़ेगा। लेकिन फॉर द टाइम बिंग अगर कोई भी कैंडिडेट यूआर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और 45 से 55 उनकी करेक्ट अटेम्प्ट हुई है, 55 से प्लस है, तो ऑफकोर्स आप लोगों का क्लियर होने वाला है ये फॉर द टाइम बिंग हम कह सकते हैं। तो 45 से 55 भी अगर आप लोगों की स्कोर हो रही है तो स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर मेंस। मेंस के लिए आप प्रिपेयर करना चालू कर दें, क्योंकि अगर मेंस के लिए प्रिपेयर आप नहीं करोगे अभी से तो आप लोगों के लिए मेंस में जो मेंस की जो एग्जामिनेशन होगी उसकी प्रिपरेशन आप लोगों की कंप्लीट नहीं हो पाएगी। अगर आप लोगों ने पहले से ही मेंस का प्रिपरेशन ले रखा है और उसके बाद आप प्रिलिमिनरी में अपियर करने गए हैं तो दैट्स गुड फॉर यू। बट इफ आप लोगों ने सिर्फ प्री के लिए प्रिपेयर करी हुई है फॉर द टाइम बीइंग और आप मेंस के लिए प्रिपेयर तब करने वाले थे जब आप लोगों का स्कोर सही रहेगा, तो इट्स अ गुड टाइम टू प्रिपेयर फॉर मेंस, स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर मेंस। इसी को हम अगर एससी कैटेगरी की बात करें तो इसी को हम 40 से 45 तक इसको कंसिडर कर सकते हैं। और एसटी की बात करें, एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट्स की, तो 35 से 40 वुड बी अ फिजिबल रेंज। ये फिजिबल रेंज है अगर आप लोगों की जो करेक्ट चॉइस है, जो करेक्ट अटेम्प्ट है, तो यहाँ तक आप लोगों की पहुँच रही है तो आप लोग मेंस के लिए प्रिपेयर करना चालू कर सकते हो, क्योंकि टाइम बहुत कम होने वाला है मेंस के पहले। प्लस माइनस 5 आप यहाँ पे भी पकड़ सकते हो। अगर -5 की ओर जाती है बहुत अच्छी बात है। आप लोगों का जो जो 30 से 35 या फिर 35 से 40 के रेंज में ऐसे के लिए लाई कर रहे हैं उनके लिए भी अच्छी बात होगी। लेकिन फॉर द टाइम बिंग 40 से 45 और 35 से 40 हम मान के चलेंगे। तो दैट शुड बी अ फिजिबल रेंज फॉर द कट ऑफ। इसके अलावा अगर बात करें कि जो क्वेश्चन पेपर हमारी देखने को मिली है इस बार, उसकी पैटर्न थोड़ी सी डिफरेंट हुई है। जैसा हमने कहा कि इंग्लिश की पार्ट हल्की सी इजी, जबकि मैथ्स और रीजनिंग की पार्ट हल्की सी हार्ड लेवल में इस बार सेट करी गई है। तो उस हिसाब से आप लोग प्रिपेयर कर सकते हैं। ये हुई कट ऑफ की बात। जो पेपर इस बार सेट की गई है उसके साथ अगर हम प्रीवियस जो पेपर हुए हैं, प्रीवियसली कंडक्टेड एग्जामिनेशंस हुए हैं मिसलनस पोस्ट के, तो उसके पेपर की जो एनालिसिस की अगर बात करें तो उस पर हम अलग से वीडियो करेंगे, उसको भी आप चेकआउट करना ना भूलें। उससे क्या होगा कि जो अपकमिंग एक और मिसलनस पोस्ट की जो एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाली है उसके लिए आप लोगों को एक क्लियर पिक्चर होपफुली मिल जाना चाहिए। ये जो इस बार पेपर सेट हुई है ये एक ट्रेंड नई सेट कर सकती है, जिसमें मैथ्स और रीजनिंग की जो पार्ट है वो थोड़ी सी हार्ड हो सकती है
अपकमिंग एग्जामिनेशन में भी। फिर भी हम पूरे डिटेल्ड एनालिसिस को आप लोगों के सामने लाएंगे, वो एक अलग से वीडियो में हम लाएंगे। तो उस वीडियो को चेक करना ना भूलें। जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, जो लोग नए व्यूअर्स हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों तक भी वो वीडियो पहुंच जाए। आप व्यूअर्स जिन्होंने इस पेपर को अटेम्प्ट किया हुआ है, वो हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप लोगों का जो करंट अटेम्प्ट है, ऑफिशियल आंसर की भी रिलीज हो चुकी है, हालांकि वहाँ पे काफ़ी सारे 4-5 गलतियां हम लोग को देखने को मिली है। फिर भी आप लोगों के करंट अटेम्प्ट्स कितने आ रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके ज़रूर बताएं। इससे आप लोगों के लिए भी ये इजी हो जाता है कंपेयर करना कि आपकी एग्जामिनेशन बाकी कैंडिडेट्स के तुलना में कैसी रही है। कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके हमें ये भी बताएं कि आप लोगों को किस तरह के कंटेंट्स हमारे चैनल पे चाहिए, आप लोगों के हिसाब से क्या कट ऑफ स्कोर हो सकती है, और हमें कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके ये भी बताएं कि किस टॉपिक पे आप लोगों को वीडियोस चाहिए। जो अपकमिंग टीपीएससी मिसलेनियस की एग्जाम होने वाली है प्रिलिमिनरी की, उसके लिए प्रिपरेशन या फिर प्रिपरेटरी वीडियो हम अभी से डालना स्टार्ट कर देंगे। तो आप लोगों के कमेंट पे ये डिपेंड करेगा कि किस टॉपिक को हम पहले या फिर ज़्यादा डिटेल्ड में एनालिसिस करके इस वीडियो हमारे चैनल पे वीडियो अपलोड करें। क्योंकि इस बार की जो मैथ्स और रीजनिंग की पार्ट है वो थोड़ी सी हार्ड हुई है, हमें कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके ये भी बताएं कि आप लोगों को मैथ्स और रीजनिंग पे वीडियोस चाहिए कि नहीं। आप लोगों के कमेंट के नंबर पे डिपेंड कर हम डिसाइड करेंगे कि हम लोगों को किस तरह के वीडियोस अपलोड करने हैं। अगर मैथ्स और रीजनिंग की आप लोगों को वीडियोस चाहिए तो आप व्यूअर्स हमें कमेंट बॉक्स पे कमेंट करें, और अगर कमेंट्स की जो नंबर है वो 200 क्रॉस करती है तो हम अलग से मैथ्स और रीजनिंग की पूरी प्रिपरेशन की वीडियो अपने चैनल पे अपलोड करना स्टार्ट कर देंगे। तो ये कमेंट आप लोग जल्दी से करें ताकि अगले एग्जामिनेशन से पहले मैथ्स और रीजनिंग की जो पूरी सिलेबस है वो हम कंप्लीट कर पाए। तो आज की वीडियो को हम यहाँ पर रैप करते हैं। जो पेपर एनालिसिस है, कंपैरिजन है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ, प्रीवियसली जो कंडक्ट किए गए हैं एग्जामिनेशंस, उसके साथ एनालिसिस का अलग सा वीडियो हम अपलोड करेंगे। जो नए व्यूअर्स हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों तक वीडियो पहुंच जाए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट बॉक्स पे कमेंट करें कि हम लोगों का एनालिसिस आप लोगों को कहाँ तक सही लगता है, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दें ताकि आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए जब भी हमारे चैनल पर नए अपलोड्स। तो आज के वीडियो को हम यहाँ पे खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।